Hello everyone, this is Tanuja. You might have seen my work on Instagram, but this time I tried कि हम कुछ नया करते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. लोग मुझसे पूछना चाहते थे कि डिज़ाइन में कैसे आना है. एंड कई बार लोगों को लगता है कि मे बी मैं एनिमेशंस भी करती हूँ, तो वैसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे थे कि एनआईडी में कैसे आना है, एनआईडी में आना है तो प्रिपरेशन कैसे करनी है. और अब जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप शुरू हुआ तो देन क्वेश्चंस वर लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे आना है. तो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं. एंड मैं खुद इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मेरे को सब बातें पता हो, तो मेरे साथ काफ़ी सारे लोग होंगे. जैसे आज मेरे साथ कृष्णा है. एंड हम साथ में काफ़ी सारे लोगों से, ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनकी बातों से आपको मदद मिल पाए, जिनकी बातों से आपको डिज़ाइन की बेहतर समझ आ पाए. And we will try to bring best of the people to help you with your design journey. And today, as I told you, we have Krishna with us. He is an engineer who is now a designer. He's from Latur, Maharashtra. And let's talk to him. So Krishna, tell me about yourself. हाय तनुजा। जैसे कि आपने बताया, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और जैसे कि आपने बताया, मैं लातूर से हूँ, महाराष्ट्र से। लातूर एक बहुत छोटा सा सिटी है महाराष्ट्र में। वहाँ पर मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। वो मैंने किया पूना में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से। मैं ग्रेजुएट हुआ 2017 में। और उसके बाद में मैं सोच रहा था अभी क्या करना चाहिए करियर के साथ में, किस टाइप की जॉब्स करनी चाहिए या किस डायरेक्शन में करियर को लेके जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो मैं उसी रिलेटेड कुछ जॉब करके देखता हूँ। वाई नॉट गिव वन चांस टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने वेरॉक इंजीनियरिंग नामक एक कंपनी है, पूना में ही है, तो वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू किया। तो मेरा जॉब जॉब रोल वो काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक था। मैंने वहाँ पे 2.5 साल यानी 2.5 years जॉब किया और वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, डाइवर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किए और कई सारे लोगों से वहाँ पे मिलना होता था। कंपनी बड़ी होने के कारण और काम जिस तरीके का मैं कर रहा था वो उस तरीके का होने के कारण मुझे काफ़ी अलग टाइप का एक्सपोजर मिला। ये जो कंपनी है वेरॉक इंजीनियरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टार्टर मोटर्स की और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लैम्प्स, इंजन के कुछ कंपोनेंट्स। लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक जॉब रोल था वो स्टार्टर मोटर्स पे था। तो हम बजाज, हीरो होंडा, रॉयल इनफील्ड, इनके 2 व्हीलर्स के लिए स्टार्टर मोटर्स हम मैन्युफैक्चर करते थे वहाँ पे। तो मैंने कई 2.5 साल में जो जॉब किया उसमें कई 2 डिफरेंट जॉब रोल्स मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिए। और मैं वहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर भी था और बाद में मैं डिज़ाइन इंजीनियर भी बना वहाँ पे। और इसी दौरान मुझे एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर का हमारे यहाँ पे टीम था, उनके कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला। तो ये वही मौका था जब मुझे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का परिचय हुआ। मुझे इसके पहले इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है और डिज़ाइन क्या है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगता था कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास आसपास चीज़ें हैं, वो सब इंजीनियर्स ही बनाते हैं और इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नामक एक फील्ड है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक एक्चुअल करियर ऑप्शन हो सकता है, तो मैंने इसके लिए और इन डेप्थ रिसर्च करना शुरू की। अब मैंने चेक किया, फिर मुझे पता चला कि एनआईडी नामक एक संस्था है जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिलेटेड कोर्सेज ऑफ़र करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी ऑफ़र करती है। लेकिन फिर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू की और मैंने अप्लाई किया और मैं आ गया यहाँ पर। Cool. ठीक है. Thank you so much for your introduction. एंड कैन यू टेल मी कि ठीक है, जब आपने सोचा कि एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फील्ड है, बट डिड यू ऑल्सो फील लाइक कि ठीक है, लेट मी एक्सप्लोर अदर फील्ड्स ऑल्सो, बिकॉज इन एनआईडी वी हैव डिफरेंट fields. We have furniture design, we have textile design, we have product design, and then we have even automobile design. And also you coming from a company which was already working in this
ऑटोमोबाइल थिंग, स्टार्टिंग मोटर्स, जो भी आपने टेक्निकल चीज़ें बोली, उसके लिए आपको लगा कि मे बी आप ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में भी जा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन में जा सकते हो? इसके दो प्रकार के उत्तर है इस प्रश्न के। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। तो जब मैं डिज़ाइन के बारे में मुझे पता चला, तब मैं रिसर्च करना शुरू किया और तब मुझे पता चला कि डिज़ाइन एक फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे कई सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं पॉसिबल। प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिसमें मैं रुचि रखता हूँ, वो तो था ही। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, सिरामिक एंड ग्लास डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन और टॉय एंड गेम डिज़ाइन, ऐसे कई अलग अलग टाइप के डिज़ाइन कोर्सेस के बारे में मुझे पता चला। तो ब्रॉडली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, ये उस समय पे थी जब मैं रिसर्च कर रहा था। ब्रॉडली मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनी कि मेजर कैटेगरीज ऑफ डिज़ाइन है, जैसे कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, जिसके अंडर आप एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन को रख सकते हो। फिर एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसके अंडर आप फर्नीचर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ग्लास एंड सिरामिक डिज़ाइन को रख सकते हो। और UI UX डिज़ाइन हो सकता है थर्ड कैटेगरी। और ऐसे ब्रॉड डिज़ाइन कैटेगरीज हैं। तो इसके बारे में जब मैं तहकीकात कर रहा था, समझ रहा था कि हर डिज़ाइन, हर फील्ड क्या ऑफ़र करती है और कैसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और किस तरीके की रुचि होने पर उस टाइप का कोर्स में जाना चाहिए। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग में था और मुझे पहले से ही रुचि मेरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में थी, कि प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं और उसके अंदर की टेक्नोलॉजी कैसे होती है, किस टेक्निक्स, मैकेनिज़म्स का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को मैस मैन्युफैक्चर करके हम आप जैसे लोगों के डेली लाइफ में कैसे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी पीछे की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑप्शन ऑप्ट किया था। बट अब मुझे लगता है कि ये भले से अलग अलग फील्ड्स हैं, क्योंकि डिज़ाइन बहुत वास्ट फील्ड है, इसलिए उसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस फील्ड को इतने सारे करियर ऑप्शंस में कैटेगराइज किया है। बट जो डिज़ाइन का कोर फंडामेंटल है वो सब में सेम ही होता है। तो आपको जिस स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से आपका करियर फील्ड चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन चूज़ किया था। अच्छा, तो मुझे एक क्वेश्चन आता है काफ़ी सारे लोगों से, और मतलब ये मेरे भी दिमाग में था जब मैं NID आ रही थी, कि किसी कोर्स को चूज़ करते टाइम वन क्वेश्चन दैट आई हैड वाज, पैसा कितना है इसमें, विल आई बी एबल टू सस्टेन, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, और डू यू ऑल्सो लाइक डिड यू ऑल्सो हैव अ सिमिलर क्वेश्चन इन योर माइंड? ये क्वेश्चन शुरुआत में तो मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि जब मैं पहले जॉब कर रहा था वो भी एक वेल पेइंग जॉब ही था। तो फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू की और जब मैंने मेरे सीनियर्स से, एलुमनाई से बात की, तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में, टू बी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, उतना अगर आप जॉब करने जाओ तो उतना पैसा नहीं मिलता है। तो मैं शुरुआत से ही इस एक्सपेक्टेशन में था कि मैं जितना इंजीनियर बन के कमा रहा हूँ, हो सकता है उससे कम या उतना ही मैं कमाऊँ, मैं उससे ज़्यादा ना कमाऊँ। बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन था कि जिस चीज़ में मुझे रुचि है, जो काम करने में मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो मेरे केस में तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पैसों से। बट हाँ, जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में और कई सारे डिज़ाइन फील्ड्स में उतना पैसा, उतना सैलरी उतनी मिलती नहीं है। इसके कई कारण हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड ऐसा है कि जो भी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर IT रिलेटेड डिज़ाइन फील्ड्स हैं, जैसे UI UX और कम्युनिकेशन, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है। ओके, थैंक यू। बट अभी आपको कैसा लगता है, मतलब ठीक है पैसा नहीं है, सो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? डू यू ऑल्सो प्लान टू बिकम बिग, और डू यू फील कि नहीं ठीक है थोड़े मोड़े पैसे में गुजारा चलेगा, हम तो झोला लेके डिज़ाइन करते रहेंगे, या फिर मतलब व्हाट इज़ योर विजन फॉर योर सेल्फ? हाँ,
तो अभी क्योंकि आपने मुझे प्रश्न पूछा है तो ये मैं मेरे स्पेसिफिक जवाब दूंगा, ऐसा जेनरिक जवाब नहीं दूंगा मैं। मेरा तो ये है कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है पैसों से। तो बहुत ज़्यादा पैसा ना मिले तो भी मुझे चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम ही कम पैसे दे और मेरा सर्वाइवल ही ना हो पाए उसमें। तो मैं ऐसा जॉब भी कैसे ही प्रेफर कर सकता हूँ। तो सर्वाइवल से बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ऐसा पैसा जिससे मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊँ, सेविंग्स कर पाऊँ, और सेविंग्स करने के बियॉन्ड अपना हेल्थ और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ, उतना अगर पैसा मुझको मिलता है तो मैं इस फील्ड में अपना करियर आगे लेके जाऊँगा। और क्योंकि मुझको इसकी होप दिखती है इस फील्ड में, तो इसलिए मैं मेरा करियर अभी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और करूँगा ही। Okay, let's try to keep it very transparent for the audience. And let's try to talk about numbers in Indian rupees. क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा फीस देगी। आपने भी एनआईडी में बहुत ज़्यादा फीस दी है। हाँ, सही कहा। और हमारी फीस जो थी वो 2 लाख पर सेमेस्टर थी। पूरे कोर्स का 2.5 years के मास्टर्स कोर्स का 10,50,000 टोटल। हाँ, ये सिर्फ कॉलेज की फीस, इसके बियॉन्ड रहने का और खाने का खर्चा अलग है। तो ये इतना सारा पैसा लग रहा है। और लेट्स टेल पीपल, जो आपने बोला ना कि लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाए, घर खर्चा चल पाए, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो और मार्केट में अभी कितना मिल रहा है। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन, कृष्णा इज डूइंग एन इंटर्नशिप विद स्टूडियो कार्बन राइट नाउ, and it has been started by people from product design only. They are from NID. And yes, tell me what are the numbers? So okay, if you're not comfortable, don't share your stipend with us. हाँ, ठीक है। तो मैं जनरल इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात कर सकता हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक ही मैं इस कॉन्वर्सेशन को सीमित रख सकता हूँ। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, एंट्री लेवल डिज़ाइनर्स को बहुत कम सैलरी मिलता है। तो इसमें भी 2-3 कैटेगरी के जॉब टाइप्स आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप एस्टेब्लिश्ड कंपनी में जाते हो, OEMs में, जैसे गोदरेज है या जनरल इलेक्ट्रिक या सैमसंग या LG या फिलिप्स, इसमें से कई सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में डिज़ाइन नहीं करती हैं, बट जो इंडिया में डिज़ाइन करती है, जो इंडियन कंपनीज हैं, जैसे वर्लपूल, इस टाइप की कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है और इंडिया में डिज़ाइन करती हैं, वहाँ पे एंट्री लेवल डिज़ाइनर्स को सैलरी बहुत ही कम मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख पर एनम से लेके 12-13 लाख पर एनम तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का स्टेटस कैसा है और उनका मार्केट में प्रोडक्ट कौन सा है और कितना मार्केट शेयर है उनका, और कितनी बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी है उसकी। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल गोदरेज थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे सकती है कंपेयर टू स्मॉल कंपनीज लाइक हैवेल्स। तो ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं ट्रेंड। बट अगेन ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोडक्ट कैटेगरी में इंटरेस्ट है। अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन तो बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसमें कई सारे टाइप के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, हाई टेक प्रोडक्ट्स, लो टेक प्रोडक्ट्स, या एकदम ही सिंपल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, या सॉफ्ट गुड्स के प्रोडक्ट, या हार्ड गुड्स। तो आपको किस टाइप के फील्ड में जाना है और किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम करना है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपको होम एक्सेसरीज जैसे हैंडल्स, नॉब्स, हार्डवेयर फिटिंग्स, ग्लास डोर फिटिंग्स, इस पे काम करना है तो आप गोदरेज या उस टाइप की कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। तो उसमें भी आपको पेमेंट अलग मिलेगा, कंपनसेशन अलग मिलेगा। अगर आपको हाई टेक कंपनीज में जाना है, जैसे जो कंपनीज है जो AR VR पे या टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉचेस, इन सब चीज़ों में काम कर रही है, तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन आपको अलग मिलेगा। तो ये आपको आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सैलरी डिपेंड करती है। बट जनरली स्पीकिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली इंडियन होम ग्रोन कंपनीज में, सैलरी कुड रेंज फ्रॉम, इट्स अ ब्रॉड रेंज, 7 to 12 लाख, 15-13 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल सकता है एंट्री लेवल डिज़ाइनर्स, ये जॉब के लिए, फुल टाइम पोजीशन के लिए। इंटर्नशिप के लिए तो हालत थोड़ी सी और ख़राब है। अगर आपको कोर कंपनीज में, कोर जॉब में इंटर्नशिप करनी है तो
आई डोंट नो एनी कंपनी जो 30,000 या 35,000 पर मंथ के ऊपर आपको कंपनसेशन करती है. ऑल राइट. अच्छा, एक और कंफ्यूजन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों में, बिकॉज आजकल जस्ट अ सेकेंड, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया कि ये वॉट एवर आई टोल्ड द ट्रेंड अप्लाइज टू इंडियन कंपनीज. जो फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनकी कंपनसेशन रूल्स अलग हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो. फाइन. अच्छा, प्रोडक्ट डिज़ाइन से ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों में कि आजकल यूएक्स को भी प्रोडक्ट डिज़ाइन बोला जा रहा है. हाँ. तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट डिज़ाइन ये जो टर्म है वो हमसे छीन लिया गया है इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर से. वो अभी जनरली स्पीकिंग वो UI UX और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है. तो अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे और किसको बोलेंगे कि मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर, तो 99% चांस है कि आपको ऐसा परसीव किया जाएगा कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हो, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाते हो. पर वो भी कुछ गलत नहीं है ना, मतलब हाँ, वो भी प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं. हाँ, तो मैंने जैसा बताया कि प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत बड़ी फील्ड है. हाँ. तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. तो उसमें एक प्रोडक्ट कैटेगरी ये डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी है. तो मेरे ही कुछ क्लासमेट्स कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स काम करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. मैं हार्ड प्रोडक्ट हाईटेक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ. मेरा फील्ड वो है. तो इसमें कुछ गलत या सही तो नहीं है. जहाँ पे आपकी रुचि हो आप उस फील्ड में जा सकते हो, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो. ऑल्सो डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो फील्ड है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज यूएक्स आ जाता है उसमें, यूआई आ जाता है. एंड अभी करेंटली मार्केट में इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट demanded job, and people are paying well. So this is also one thing, that if you are in product and if you do digital product design, then somehow you will be paid more than the people who are doing tangible product design. हाँ, इसके कई सारे रीजंस है. हम किसी और एपिसोड में या किसी और कॉन्वर्सेशन में या इसी कॉन्वर्सेशन में अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं. इसके पीछे के रीजंस जैसे मैं बताया काफ़ी सारे हैं. और बट रिजल्ट ये है कि डिजिटल रिलेटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन या डिजिटल रिलेटेड कम्युनिकेशन डिज़ाइन, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू हार्डवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन. जो जनरल टर्म यूज़ करते हैं उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलते हैं. इस टाइप के काम के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को कम पैसा मिलता है. ऑल राइट. अच्छा, सो कमिंग टू द कॉलेज, हाउ डिड यू वी आर गोइंग बैक, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम? मैं इसका जवाब वापस से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट करने देना चाहूँगा. जब मुझे पता चला डिज़ाइन क्या है और मैंने जब डिज़ाइन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से किस प्रोसेस को फॉलो करके प्रोडक्ट या कोई भी सोल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइन करना मतलब क्या होता है. तो उसके बाद से फिर मैंने ये समझा कि इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो डिज़ाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं. तो मुझे पता चला कि जो क्रेडिबल और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से NID और IIT बॉम्बे, दिल्ली IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद भी है. तो मैं इनके एंट्रेंस के बारे में जब जान रहा था तो मुझे पता चला कि NIT एंट्रेंस की अलग से एग्जामिनेशन होती है और IITs के लिए सीड नामक एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. तो अब सवाल था कि प्रिपेयर करना कैसे है. तो इसके लिए मैंने NID के पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उसको रेफ़र किया, समझा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, किस टाइप का एटीट्यूड वो एक्सपेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स में हो. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लिए आपने? ये तो आपको इंटरनेट पे कई सारे ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे. आपको बस सर्च करना है कि NID प्रिपरेशन मटेरियल, और सैकड़ों ब्लॉग्स हैं. जैसे वो स्टफ यू लुक नाम का एक ब्लॉग है, और भी कई सारे ब्लॉग्स हैं. आपको बस एक सिंपल गूगल सर्च करना है. और इंटरनेट पे रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं. आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और कई सारे क्लासेस के कोचिंग मटेरियल और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. और कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं आई गेस इसके अराउंड, जो आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे करना है प्रिपरेशन, कैसे नहीं.
इसके अलावा 2-3 बुक्स भी है, बट पता नहीं, मैंने उनको पढ़ा नहीं। मुझे बस पता है कि ऐसे बुक्स अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोग कोचिंग भी जाते हैं, BRDS है। हाँ, BRDS है, सिलिका है, और भी 2-3 है, 2 ही नाम मुझे याद आ आर रहे दे हैं। वर्थ इट? तो मैं मेरे स्पेसिफिक पर्पस का जवाब देना चाहूँगा। तो ऐसा था कि जब मुझे पता चला कि NID का इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है और ये स्किल्स और ये माइंडसेट वो एक्सपेक्ट करते हैं। अभी स्किल्स का तो है कि आप डेवलप कर सकते हो, बट माइंडसेट एटीट्यूड जो है वो आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको आपके अंदर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ता है, अगर आपके पास वैसा एटीट्यूड नहीं है तो मुझे पता था कि डिज़ाइन क्या है और कैसा होता है और किस तरीके से करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है और उससे क्या एक्सपेक्टेड है। बस मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे स्किल्स नहीं थे मेरे पास में। ये सब चीज़ों का मैंने ध्यान से अध्ययन किया और तब मुझे समझा कि ये सब चीज़ें मेरे में नहीं है और ये सब चीज़ें मुझ में होनी चाहिए। जैसे कि मुझे स्केचिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। बीइंग एन इंजीनियर मेरे को स्केचिंग का कुछ प्रैक्टिस नहीं था और मुझे पता भी नहीं था स्केचिंग कैसे की जाती है और कम्युनिकेट कैसे किया जाता है स्केच को यूज़ करके, और स्केच का यूज़ करके आइडिएट कैसे किया जाता है ये भी नहीं पता था। तो कुछ सेट प्रोसेसेस हैं, उसको समझा और स्केचिंग का प्रैक्टिस करना था। लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैं खुद से प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मैंने ट्राई किया था, बट मुझे खुद से कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे को एक स्केचिंग कोच का ज़रूरत था जो मुझे स्केचिंग और मेरा हाथ खुला करवा सके स्केच करने के लिए। बट मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे को कोई ट्यूटर मिला नहीं ऐसा। फाइनली ट्यूटर मेरे को एक ही मिले जो अवेलेबल थे इन डिज़ाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, सिलिका, BRDS और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने सिलिका ज्वाइन किया था, सिलिका कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर मुझे समझ में आया कि इनका एक्चुअल सच क्या होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मुझे समझ गया था कि मैंने ज्वाइन सिर्फ स्केचिंग के लिए किया था। मुझे स्केचिंग के लिए कोचिंग चाहिए थी, जिसके लिए कोचिंग मेरे को बाहर से कहीं भी मिल नहीं रही थी। लेकिन मैंने ज्वाइन किया तभी मेरे को समझ में आ रहा था कि इनके जो फैकल्टीज़ हैं या जो भी ये सब्जेक्ट सिखाते हैं उनमें से हार्डली 1 या 2 फैकल्टी ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बाकी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि क्या डिज़ाइन होता है, कैसे सिखाना चाहिए या सिखाना चाहिए भी नहीं सिखाना चाहिए, और डिज़ाइनिंग एंट्रेंस में क्या आता है क्या नहीं। ये मेरे को समझा कि एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सिर्फ पेरेंट्स के डर के ऊपर बेस्ड है। उनका फंडामेंटल पेरेंट्स का डर है, और पेरेंट्स को कोचिंग कैसे करवानी है, क्या करवाना है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता है। तो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उसके बेसिस पे ये पैसा लेते हैं उनसे, और बदले में जो वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम या निग्लिजिबल होता है। इसके बावजूद कई सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बट उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा कुछ हाथ नहीं होता है। वो खुद के कैलिबर पे ही सिलेक्ट होके आते हैं, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी चीज़ है जो आप एकदम शॉर्ट टर्म में क्रैश कोर्स में सिखा ही नहीं सकते। आप कैसे सिखा पाओगे? ये तो एटीट्यूड है, तो ये तो आपको कल्टीवेट करना पड़ता है खुद से। बट आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि कोचिंग इज़ फॉर पीपल हु कांट बी कंसिस्टेंट बाय देमसेल्व्स, जो खुद घर पे बैठ के नहीं कर रहे हैं स्केचिंग, या उनको चाहिए कि कोई उनके साथ बैठे और उनको मोटिवेट करता रहे ऑन डेली बेसिस। हाँ, तो उस सेंस में ये काम कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि डिज़ाइन कोचिंग नहीं है, ये स्किल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इनको ऐसा इस टर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं। स्किल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको स्केचिंग कैसे करना है इसका सिखाया जाएगा आपको, और क्वेश्चंस और मैथ्स अगर आपको नहीं आता है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपको वो कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। तो इसकी बस स्किल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे कि आपको दिन में से इतना घंटा ये वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है और ये स्केचिंग करनी है, जिससे कि आपका हाथ फ्री हो और आप स्केचिंग कैसे करना है और ड्राइंग कैसे करना है आप सीख पाओ। तो बस उसके लिए हाँ ये यूज़ कर सकते हैं। एंड यू मेंशन्ड अबाउट दैट डिज़ाइन माइंडसेट, वो क्या है? ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। इसको आर्टिकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसका सही से जवाब तो मैं भी नहीं दे पाऊँगा। बट इज इट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग? क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमको पूछा जाता है कि आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे।
जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि मतलब यूजुअली चीज़ों में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को और डिज़ाइन को बहुत रिलेटेड माना जाता है, जो कि है भी, लेकिन डिज़ाइन इज ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग। तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उसका सोल्यूशन देने के बजाय डिज़ाइन माइंडसेट एक तरीके का ये भी हो सकता है कि हम अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करें ताकि जो भी हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाए। गोल कुछ भी हो सकता है, बट डिज़ाइन एटीट्यूड जो है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, जिसका आंसर मैं शायद से इस मोमेंट पे आर्टिकुलेट करके ना दे पाऊँ। तो ये जो कोचिंग्स हैं ये देते हैं ये माइंडसेट? ये तो डेफिनेटली नहीं देते हैं। मुझे ये पता है कि डिज़ाइन माइंडसेट होता क्या है, डिज़ाइन एटीट्यूड होता क्या है, बट उसको आर्टिकुलेट करना वो शायद से मेरे बस में अभी नहीं है। लेकिन मैं कुछ कुछ कीवर्ड बता सकता हूँ कि जो डिज़ाइन माइंडसेट में आते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और क्रिटिकिंग हो सकता है इसमें, और क्रिटिकल थिंकिंग, और कैसे कंटिन्यूस प्रोग्रेशन आइट्रेशन करते हुए प्रोटोटाइपिंग आइट्रेशन करते हुए हम एक कोई चीज़ को सोल्यूशन को रिफाइन करें। दिस कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर लेमैन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम एक गोल चाहते हैं, फिर हम उस गोल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है इसमें कि अगर आप सबसे पहले तो डिज़ाइन एटीट्यूड वहाँ पे आता है जहाँ पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो और जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने पे सीमित नहीं है, प्रॉब्लम के जड़ तक जाना भी उतना ही बड़ा डिज़ाइन एटीट्यूड का दर्शक है। माने जैसे आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड किया, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जीते हैं वो बहुत इंटररिलेटेड है और कई सारे प्रॉब्लम के कारण कुछ और हो सकते हैं। एक वो था ना, एक स्टोरी थी जिसमें अफ्रीका में चूहों का प्रॉब्लम था, एंड देन दे हैड सेंट अ लॉट ऑफ कैट्स कि ठीक है चूहे हैं तो हम कैट्स भेज देते हैं, बट देन जब कैट्स चूहों को खा गई, देन मे बी देयर वर सम इन्फेक्शंस गोइंग अराउंड, क्योंकि चूहे उन कीड़ों को खा जाते थे या फिर ऐसा कुछ था। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड समहाउ मे बी। हाँ, आपने सही पहचाना इस चीज़ को, आपने सही कहा कि ये ऐसा ही है। सर राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से राइट सोल्यूशन देना, ये एक डिज़ाइन एटीट्यूड है। पर आप ये उन लोगों को हम अगर बता रहे हैं जो एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको आप कैसे बोलोगे कि वो कैसे देखें, कैसे, मतलब आई थिंक क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जहाँ पे आप एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उनका सोल्यूशन देना होता है। तो ये मेरा अनुभव तो ऐसा है, यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, तो जिस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो उसमें ऐसा ही था कि उसका सोल्यूशन एक प्रोडक्ट ही निकल पाता था। मतलब उन्होंने कंस्ट्रेंट्स ऐसे सेट किए थे क्योंकि उन्होंने मांगा ही था कि प्रोडक्ट एक ऐसा डिज़ाइन करके दो, तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन ही होता है। बट यूजुअली जनरल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोडक्ट हो या हर चीज़ का सोल्यूशन एक फर्नीचर या कुछ हो। कई सारे चीज़ों का सोल्यूशन कुछ और चीज़ों की वजह से भी हो जाता है, और चीज़ों की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे मान लो कि हाँ, जैसे मान लो कि आजकल लोगों स्क्रीन्स बहुत देखते हैं, तो ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, स्क्रीन्स बहुत देख रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसको वो एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस बोलते हैं। तो ये तो एक सोल्यूशन है। मतलब अगर कोई डिज़ाइन एटीट्यूड से सोचे तो एक ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है कि भाई ऐसे स्क्रीन्स ही हमारे पास क्यों हैं जो इस तरीके की लाइट्स रिफ्लेक्ट या इमिट करते हैं, जिससे कि हमको एंटी रिफ्लेक्टिव गॉगल्स की ज़रूरत पड़े। तो है। हाँ, तो स्पेसिफिक जो आपने पूछा था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इस तरीके से सेट होते हैं जहाँ पे आपको इतने सब इन डेप्थ चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको स्पेसिफिक वही पूछा जाता है जो उनको चाहिए होता है। वो आपको पूछते हैं कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कीजिए या ऐसा एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन कीजिए
या ऐसा कुछ फर्नीचर डिज़ाइन कीजिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, डिज़ाइन एटीट्यूड ही यही है जो आपके सोल्यूशन से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आंसर से भी दिखता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में सोल्यूशन फाइंडिंग, और फिर सोल्यूशन फाइंड करके उसको अच्छी तरीके से रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व सोल्यूशन ही हमारा प्रोडक्ट माना जाएगा, जो कि एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट है या फर्नीचर या कुछ भी। All right. I hope you are feeling motivated about the entrance exam, or we might have demotivated you because we have tried to be as honest as we could, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन करें और पैशनेट लोग डिज़ाइन करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे डिज़ाइनर्स की और काफ़ी सारे अच्छे सॉल्यूशंस की। तो just let me know आपको कैसा लगा। You can message me on Instagram, you can message Krishna on Instagram, you can drop your comments, and I would be really happy to help any other questions that you want. So just feel free to drop them. And अब हम आगे से कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को लाएं जो अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स हमको दे डिज़ाइन के बारे में, और मे बी इन लाइफ इन जनरल. So thank you so much everyone, Thank and you bye so bye. much, Tanuja. Yeah, Bye-bye. thank you Krishna. Bye.